वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हैं आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मैंने नया सैलून ओपन किया है तो मुझे टॉवल लगाने का तरीका बता दें तो मेकअप करने से पहले। तो ये मैंने इस वीडियो में जो है आपको वो दिखा दिया है कि टॉवल जब हम मेकअप करते हैं उस क्लाइंट को तो उससे पहले हम क्लाइंट को किस तरह से रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने टॉवल लिया, उसका तरीका आपके सामने मैंने दिखाया। देन मैंने एक हेयर पिन पहना के उनके जितने भी हेयर्स थे उनको पीछे की तरफ कर दिया। ये सबसे पहले हम करते हैं। उसके बाद स्किन को प्रेप करते हैं और देन मैंने लिया है चाइनीज़ शेड कैरेलोन स्टिक का। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे डार्क सर्कल वगैरह जो भी होते हैं, पिगमेंटेशन होती है स्किन पे या डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसको हाइड करने के लिए जो है हम 303 भी आप ले सकते हैं, वो ऑरेंज शेड होता है। और अगर आप चाइनीज़ लेना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने चाइनीज़ शेड लेना है। और इस तरह से जिस तरह से मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पॉट्स हैं, निशानात हैं या डार्क सर्कल है, वहाँ पे मैं अपने फिंगर की मदद से उसको जो है वो हाइड कर रही हूँ। सेम इसी टेक्निक से आप भी यही करने इस तरह ही करेंगे आप तो जो आपका जो बेस बनाएंगे आप तो फिर वो जो है वन टोन में बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि डार्क सर्कल जो है वो हाइड नहीं होते और आपका जो बेस है वो अच्छा नहीं लगता। देन हमने उसके बाद जो लिया है कैरेलोन की स्टिक मैंने ली है 38 मैंने ली है। अगर आपकी मीडियम टू फेयर स्किन है तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी गाइड किया है कि आप मीडियम टू फेयर पे आपने कौन से शेड लेने हैं, फेयर टू फेयर पे आपने कौन से शेड लेने हैं और पिंकिश स्किन के हवाले से आपने कौन से जो है वो शेड लेने हैं। तो आप जो है अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो एक वीडियो मैं आपके लिए उसमें भी बता दिया करूँगी। सबसे पहले हमने 38 लिया, उसको मैंने ज़रा सा लगाया फेस पे। उसके बाद मैंने 45 लिया है, उसको मैंने ज़्यादा लगाया है क्योंकि जब भी हम निकाह का मेकअप करते हैं या फिर बाहर भी मेकअप करते हैं तो उसमें जो है वो हमें फेयर चाहिए होता है। तो इसलिए 38 की जो मिकदार थी वो मैंने कम रखी और 45 को मैंने ज़्यादा अप्लाई किया है क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर है, तो हमने उसके कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए ही अपना बेस बनाना है। तो 45 में इस तरह से लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके लगाने के बाद जो है वो मैं फिंगर की मदद से उसको ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो पफ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिंगर की मदद से करते हैं तो आपका बेस जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनता है, क्रैक नहीं होता। क्योंकि ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनती है। आप चाहे तो आजमा के देख लेना। तो इस तरह से लगाने के बाद मैंने ये राइट साइड पे मैंने फिंगर से इस तरफ राइट साइड वाली पे टर्न करना है और जो लेफ़्ट साइड वाला साइड है उसको मैंने फिंगर से लेफ़्ट के साइड पे टर्न करना है। तो फिंगर की मदद से आप जो है वो ब्लेंड तो करते हैं लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, नहीं कि आपने जो है ऐसे जैसे तैसे करके कर लिया तो वो लाइंस पड़ना फिर शुरू हो जाती हैं और कुछ देर के बाद जो है वो क्या कहते हैं बेस जो है वो क्रैक पड़ जाती है। तो पूरा एक तरीका होता है, उसको देखा करें, फॉलो क्या करें, उसको समझा करें ताकि आप जो है प्रॉपर एक जो है घर बैठे एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। अगर आप इस तरह से मेरी वीडियो को देखती हैं, लाइक करें, उसको फॉलो भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले जो है वो आ जाए। तो आप जो है उसको देखते हुए आप अपना मेकअप सीख सकती हैं। तो अब देखें मैंने इस तरह से फेस पे बनाने के बाद उसके बाद मैंने गर्दन वाली साइड पे ब्लेंड किया है। अभी भी मैं फिंगर की मदद से जो है वो इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला तरीका आ गया तो आप जो है वो जब आपकी बेस अच्छी बनेगी तो फिर वही बात आती है कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड करके मैंने अपनी कस्टमाइज़ बेस बनाई है। अब मैं वो कस्टमाइज़ बेस अप्लाई कर रही हूँ। एक छोटे ब्रश से उसको मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो मैंने एरियाज़ पे रख दिया है। अब मैं इसको सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करूँगी। आपका ब्लेंड जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो याद रहे सेमी वेट होना चाहिए ठंडे पानी में, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी बनेगी और आपका बेस भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये मैंने देखें, ये मेरे कस्टमाइज़ बेस है। अगर आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको ये भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से लगानी है आपने नेक पर भी
और फेस पर भी। फिर आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको डैब डैब करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने डैब करना है। राइट साइड पे जो आपने राइट साइड की तरफ लेके जाना है और लेफ़्ट वाली साइड पे आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। जिस तरह से मैं इशारे भी कर रही हूँ आपने वो भी लाजमी उसको भी देखना है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। देखने से तो हमें आसान लगता है कि हाँ भाई ये बस यही करना है वो करना है, लेकिन अगर आप मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि आपने जो है उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। बाकी जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आप मुझे बताइए, मैं बैठी हूँ मैं आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपको कोर्स करना है तो आप मेरे सैलून आकर भी मुझसे कोर्स कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। कुछ और सीखना है मतलब अगर और तरह की आपने बेस सीखनी है, आई शेडो सीखने हैं, या फिर कंटोर का आपके साथ मसला है, तो जो भी कुछ है वो आप जो है वो मुझे लाजमी बताया करें, तो आपके लिए जो है वो मैं वीडियो बना दूँगी। तो मेरा तो यही मकसद है आप लोग को जो है वो सिखाना घर बैठे भी। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप मेरे सैलून में विज़िट करें। और इंशाल्लाह जो है वो मेकअप कोर्स जो है वो 3 मंथ का होता है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मैं उसमें आपको 1 to all हर एक चीज़ गाइड करूँगी, उसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दूँगी। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाते हैं हम अपने मेकअप की तरफ। अच्छे से डैब डैब करना है। और जो ये आइज़ वाली एरिया होती है, जो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर का पतला वाला साइड होता है, इस साइड से जो है आपने जो है वो उसकी ब्लेंडिंग करनी है। उस वक्त तक आप ब्लेंडिंग करेंगे जब तक आपके स्किन पे जो ऑयल नज़र आ रहा होता है। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं कोई भी बेस लगाते हैं वो जब रिड्यूस होने लगता है तो आपने उस वक्त तक जो है वो ब्लेंडिंग करनी, जब तक आपका स्किन जो है बिल्कुल मैट फिनिश नहीं लुक दे देती। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने एक बार उसको डैब डैब करके मैं नेक की तरफ आई और फिर दोबारा मैं फेस की तरफ गई। उसके बाद जो है मैंने फिक्सिंग पाउडर लिया है क्रिस्टाइन का। आपने भी जो है वो क्रिस्टाइन का फिक्सिंग पाउडर लेना है। अगर आपको इनके शेड्स के हवाले से नॉलेज चाहिए कि आपने फेयर स्किन के ऊपर जो आप फेयर बेस बनाते हैं उस पर आपने कौन सा जो है वो नंबर आपने लेना है, आपने मीडियम स्किन पे, आपने गंदमी स्किन के ऊपर कौन सा लेना है, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके पास कौन कौन से जो है वो शेड मौजूद होने चाहिए क्रिस्टाइन के। ये यकीन करें बेहतरीन फिक्सिंग पाउडर है। आप अगर ये लगा लेते ना तो आपको मैं गारंटी देती हूँ, आप जहाँ 6 आवर्स की आप हम देखें 4 to 6 आवर्स की गारंटी होती है बेस की, लेकिन आप ये लगा लेंगे ना तो आपने 12 से 15 घंटे भी आपका मेकअप आपका बेस ख़राब नहीं होगा। बस शर्त यह कि आपको जो है वो तरीका अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंडर आई वाले एरिया पे भी आपने जो ब्रश को है वो फ्लैट करना है। उसके बाद जो है आपने इस तरह से फिक्स करना है। अब देखिए हमारा जो है वो बेस अच्छे से फिक्स हो गया। अब हमने जो है वो आइस मेकअप करना है। आज मैंने बहुत सॉफ्ट लुक देना है। बारबी स्टाइल्स पे मैं मेकअप कर रही हूँ। वाइट ड्रेस है हमारा, वाइट टू पर्पल ड्रेस है, तो उसके हवाले से करना है। सबसे पहले जो है वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट शेड है, ये इसको आप शिमर भी कह सकते हैं। वो मैंने जो है वो वाइट शेड में लिया था। ये वाइट ग्रे वाला वाइट नहीं है, इसमें जो है वो पर्पल शेड भी आ रहा है, लेकिन जो मेरे कैमरा जो है वो प्रॉपर वो शेड नहीं दिखा पा रहा। हमारी कोशिश ये है कि आप देख सकें। अदरवाइज़ जो है आप वाइट भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, और अगर आपका ड्रेस में गोल्डन शेड है तो आप गोल्डन भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने फुल एरिया पे ब्रोबोन वाला साइड पर भी मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने जो है वो बिल्कुल लाइट पिंक लिया, बिल्कुल लाइट पिंक सा लेके हल्का सा बस इसको हमने जो है क्रेस लाइन बनानी है, हमने बस डिस्क्राइब करना है हमारे आइज़ को। बिल्कुल लाइट सा हमने इस तरह से लिया। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा उससे डार्क वाला पिंक शेड लिया है और वो मैं अब लगाऊंगी हमारे आउटर कॉर्नर पे। ठीक है, उस हमारे शेड में जो है वो पर्पल शेड भी है, लेकिन हम आइज़ के ऊपर पर्पल शेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पर्पल मेकअप करेंगे तो हमारी आइज़ वाला जो आइज़ मेकअप है वो जो डार्क हो जाएगा, और हमने डार्क नहीं करना, हमने जस्ट सॉफ्ट लुक देना है। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा डार्क शेड पिंक लिया है जो मैंने क्रिस लाइन पे लगाया था, उससे एक टोन डार्क लेकर मैंने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से वी बनाई है। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपका जो मेकअप की जो ब्लेंडिंग है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके आइस मेकअप की जो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप सॉफ्ट लगेगा ही नहीं, जस्ट ऐसा लगेगा कि आपने कोई शेड उठा के रख दिया है। इस तरह से देखें, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करना है,
तो आपने हैंड को भी अपना सॉफ्ट ही रखना है। इसी तरह से आपके जो आप प्रोडक्ट जो लगा रही हैं, सबसे पहले आपके पास वो अच्छी होनी चाहिए, आपके ब्रशेस अच्छे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। अगर को आपके ब्रशेस सॉफ्ट नहीं है तो आपसे ये वाला मेकअप तो हो ही नहीं सकेगा, और आपके क्लाइंट भी जो है वो इरिटेट होंगी। उसके बाद जो मैंने आउटर कॉर्नर पर शेड लिया था वो मैं ओपन करवा के आइज़ और लोअर लैश लाइन के ऊपर जो है वो मैं यही शेड लगाऊंगी। यही शेड लगाने के बाद अब हमारे जो ड्रेस में टचअप है पर्पल कलर का, अब हमने जो है लाइट पर्पल कलर उठाया है और हमने लोअर लैश लाइन के ऊपर इस तरह से लगाया है। ये वाला जो तरीका है, ये जब आपका फाइनल मेकअप हो जाएगा तो आपकी आइज़ बहुत प्यारी लगती हैं। अगर यही हम ऊपर लगा देते तो फिर जो है हमारी आइज़ डार्क हो जाती। और अगर किसी को डार्क मेकअप पसंद है तो वो लास्ट में टचअप देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज हमने जो है वो बारबी लुक देना है, वाइट ड्रेस है हमारी, तो हमने जो है वो आइज़ को सॉफ्ट बनाना है। उसके बाद मैंने वही वाला ट्रांसपेरेंट शेड लिया था जो सबसे पहले लगाया है। अब वो इनर कॉर्नर से लेके आईलिड वाले एरिया पे मैं अगेन लगा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने कोई भी आप सीलर ले लें, आपके पास कोई भी सीलर हो तो आप ले लें। मैंने सीलर लगाया, उसके बाद डस्ट ग्लिटर मैंने वाइट वाला लगाया, ये पे मैंने ट्रांसपेरेंट लगाया है। ये भी बिल्कुल वाइट है, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी जो चंक्स हैं वो शाइन करने लगती हैं। मेरे पास ये, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है वो किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। ठीक है, तो ये लगा रही हूँ मैं इस तरह से। आपने लगाना है सिर्फ इनर कॉर्नर से आईलिड वाले एरिया पे लगाना है। उसके बाद जो है वो मेरे पास जो पिंक और पर्पल मल्टी शेड है, बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट मेकअप का है। ये जो है हम ब्राइडल पे करते हैं, वलीमे के ब्राइड पे। तो आज मैंने तरह इस पर टचअप दिया। अब मैंने क्रिस लाइन के ऊपर थोड़ी सी सीलर लगाई है, और सीलर लगाने के बाद मैंने ये वाले जो ग्लिटर हैं वो मैंने इस तरह से लगाया है, इस तरह से ऊपर, और थोड़ी सी आईलिड पे रखा है। अब ये जब इस पर जब कंप्लीट मेकअप हो जाएगा उसके बाद जो है वो आपको ये शेड जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद जो आपकी आईब्रोज़ हैं, आपने उसको जो है अपने आईब्रोज़ को सेट करनी है। अगर आपके क्लाइंट की आईब्रो ज़्यादा मोटी है तो आप उसको मज़ीद मोटा ना रखें, और अगर नहीं बनी हुई तो उसको शेप बना लें। अगर आपको आईब्रोज़ की शेड बनाना नहीं आती तो मेरी पिछली वीडियो में इसको मैंने समझाया हुआ है, वो भी आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आईब्रो बना के उसके बाद हमने जो पाउडर शेड था उससे उसको नीट कर लिया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने जो है वो मस्कारा लगाना है, क्योंकि जो हम पाउडर वगैरह लगाते हैं तो हमारी जो है वो लैशेस पर आ जाता है, उसको आपने अच्छे से नीट करना है। और मैंने गाइडलाइन भी बना ली थी लाइनर की, जस्ट मैंने आई लैशेज़ लगाने के लिए गाइडलाइन बनाई थी। आप भी गाइडलाइन बनाया करें, देन अपनी आई लैशेज़ को एक बार आइज़ पर रख के चेक किया करेंगे वो आपके आइज़ के मुताबिक है। अगर बड़ी है तो आप कॉर्नर से थोड़े से काट सकते हो। उसके बाद मैंने क्रिस्टाइन का वाइट ग्लू लिया है, वो मैंने लैशेज़ पे लगा के अपनी लैशेज़ को फिक्स कर दिया है। इसी तरीके से जो है वो मैं दूसरी लैशेज़ भी लगाऊंगी। दूसरी लैशेज़ लगाने के बाद जो है वो मैंने सिल्वर कलर का ब्रोबन के लिए मैंने शेड लिया है। ठीक है, हाइलाइटर लिया है ये। आप अगर गोल्डन ड्रेस है तो आप गोल्डन भी ले सकते हैं, मैंने सिल्वर लिया है और वो मैं ब्रोबन वाले साइड पे लगा रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने ये टीयर डक वाले एरिया पे भी थोड़ा सा लगाया है। इससे क्या होता है, आपकी जो लुक है वो इन्हेंस होती है, आपकी आइज़ मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद मैंने, अभी हमारा आइज़ मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब तक हमारी लैशेज़ जो है वो ड्राई हो रही हैं तो हमने कंटोरिंग ली है। कंटोर किट मैंने क्रिस्टाइन की ली है और मैंने उसका कैमल शेड लाइट वाला लिया है। और इस तरीके से जो है आपने कंटोर करनी है। अगर को आपकी क्लाइंट या आपके मॉडल का फेस चौड़ा है तो आपने ये वाली ट्रिक जो है फॉलो करनी है। मैंने आपको सिखाने के लिए वाला जो है मैंने बताया है। और जो ये वाला एरिया होता है, अगर किसी की डबल चिन है तो आपने डार्कर शेड लेना है और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा सारा शेड लगाना है। अगर कुछ डबल चिन है तो हमारी जो मॉडल है उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लफ़ी सा, और उसके बाद मैंने वही लाइट शेड उठा के मैंने आईब्रो वाले एरिया से लेके और नीचे तक मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है नोज़ पे। देखिए इस तरह से जो है वो आप कंटोर करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कंटोर के बगैर तो आपका मेकअप बिल्कुल अधूरा है। जब तक आप कंटोर नहीं करेंगे आपका मेकअप आपको अच्छा लगेगा ही नहीं।
उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया था आई उसका ब्लश का, लेकिन वो फुल नहीं लगाना, जस्ट यहाँ पे लगाना है। इससे क्या होता है, जब आपका फ़ोटोशूट होता है, जब आप दूर से स्टेज पे बैठे होते हैं या फिर आप जो है वो आना जाना कर रहे होते हैं आपके फ़ोटोशूट में, आपके वीडियोस में, ये लुक बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने एक लाइटर पैलेट की शेड ली है और वो मैं चिक वाला साइड पे लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी लगाना है। अगर आप इसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो आपका जो लुक है, मेकअप लुक बहुत अच्छा आएगा और माशाल्लाह से आपके पास वर्क भी ज़्यादा आएगा। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नोज़ वाले एरिया पे लगाया है, लाइटर पीच पिंक लगाया है और चीक पे और थोड़ा चिन पे लगाया है। देन हम आते हैं दोबारा से हमारी लाइनर की तरफ, जो कि हमने ड्राई होने के लिए रख दी थी लेशेस। और लाइनर जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल वाला लगा रही हूँ और नीचे से हल्का सा मैं विंग बनाऊंगी, बिल्कुल लाइट सा विंग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया विंग लाइनर हर किसी के आइज़ पे सूट नहीं करता, तो आप हर आइज़ पे विंग लाइनर नहीं लगाया करें। इस तरह से मैंने लाइनर जो लगा लिया है। अब जो है नीचे वाला साइड पे भी जो है वो मैं लोअर लैश लाइन की तरफ भी लगाऊंगी, तो उसको आपने जो है वो लाजमी देखना है। और कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा मैंने वी बनाया है, ये बहुत अच्छा लुक देगा जब हम नीचे से लाइनर को नीट कर लेंगे। तो ये जब फ़ोटोशूट वगैरह होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आइज़ जो है वो बहुत अच्छी दिख रही होती हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने मेडोरा का शेड लिया है, ठीक है, न्यूड शेड है। मैंने बिल्कुल जो है वो लाइट पर्पल सा शेड लिया था, ना पिंक था ना पर्पल था, उसी के दरमियान वाला शेड था। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मेडोरा की लिपस्टिक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं न्यूड शेड के लिए भी और डार्कर शेड के लिए भी। तो आप बड़े से बड़े सैलून में भी जाएंगे तो लोग आपको जो है वो अपना प्रोडक्ट नहीं बताते, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे हर एक चीज़ शेयर कर रही होती हूँ। वजह यही होती है कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आए, अच्छे से आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो। तो आप जो भी है ना मुझे सपोर्ट क्या करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर कुछ भी सीखना हो तो मुझे लाजमी बताएं कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगी। इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ मैंने हल्का सा विंग बनाया है, आप भी इस तरह से बनाइए और ये जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनका जो है वो हेयर स्टाइल भी बारबी वाला बनाया है। अगर आपको हेयर स्टाइल की मुकम्मल वीडियो चाहिए, अगर हेयर स्टाइल्स भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे बताइए। अब हम आपको दिखाते हैं हमारी मॉडल का फ़ाइनल लुक। इसमें मैंने आपको हेयर स्टाइल की फुल वीडियो नहीं दिखाई, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये लगाने के बाद जो है हमने हाइलाइटर लगाना है। तो हाइलाइटर है वो मैंने पिंक कलर का लिया था, और वो जो पिंक कलर का है जहाँ पे मैंने ब्लश लगाए थे उस पर मैंने ये लगाया था, क्योंकि हाइलाइटर के बिना तो आप चमक ही नहीं सकते। कहने का मकसद है कि आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल फीका लगता है। तो पिंक वाला जो है मैंने ब्लश जहाँ जहाँ मैंने ब्लश लगाया था वहाँ लगाया। उसके बाद मैंने वाइट सिल्वर शेड जो है वो उसी के ऊपर लगाया है इस वाले एरिया पे, ठीक है। इस तरह से जो है आप भी लगाइए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बताइए, कुछ मिस्टेक है तो वो भी मुझे बताइए। अब हम आपको जो है वो हेयर स्टाइल की वीडियो दिखाते हैं और हमारा फाइनल लुक दिखाते हैं। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा, लाजमी कमेंट करें। और ये हमने बारबी वाला हेयर स्टाइल बनाया था इनको, और इनके बालों का जो वॉल्यूम है वो भी इससे जो काफ़ी अच्छा बन गया था। और हमारे जो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी जो है वो माशाल्लाह से प्रॉपर नज़र आ रहा है। देख सकते हैं हमारा हेयर स्टाइल इतना कोई प्यारा लग रहा था। अगर ये आपको सीखना है तो मुझे बताइए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।